ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सफला एकादशी कहा जाता है। इसे भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने का विधान है। विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक व्रत व पूजा करने के साथ साथ सफला एकादशी व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। इससे जातक को जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति हो सकती है और भगवान विष्णु की विशेषता कृपा मिलती है। आइए विस्तार से जानते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। चंपावती नामक एक पुरी है। यह कभी राजा महिष्मत की राजधानी हुआ करती थी। राजश्री महिष्मत के 5 पुत्र थे। उनमें से ज्येष्ठ सदा पाप कर्म में लगा रहता था, पर स्त्रीगामी व बुरे आचरण वाला हुआ था। उसने पाप कर्म में पिता के धन का नाश कर दिया। वह सदा दुराचार परायण और ब्राह्मणों का निंदक का था। वह वैष्णवों और देवताओं की भी निंदा करता था। अपने पुत्र को इस प्रकार देखकर महिष्मत ने राजकुमारों में उनका नाम लुम्भक रखा। फिर पिता और भाइयों ने मिलकर राज्य से बाहर कर दिया। इसके पश्चात लुम्भक नगर निकलकर वन की ओर चला गया। वहां रहकर उस पापी ने समूचे का नगर का धन लूटा। एक दिन जब वह चोरी करने के लिए नगर में आया, तब रात में पहरा दे रहे सिपाही ने उसे पकड़ लिया। किंतु जब उसने अपने को महिष्मत का पुत्र बताया तो सिपाहियों ने उसे जाने दिया। वह पापी वन में लौट गया और मांस तथा वृक्ष पर लगे फल खाकर और निर्वाह करने लगा। उसका विश्राम स्थान पीपल के वृक्ष के नीचे था। उस स्थान पर बहुत वर्षों पुराना पीपल लगा हुआ था, जिसे उस वन में महान देवता माना जाता था। उसी स्थान पर पाप बुद्धि लुम्भक निवास करता था। बहुत दिन बीतने के बाद फिर एक दिन किसी संचित पुण्य के प्रभाव के कारण उस द्वारा एकादशी के व्रत का पालन हो गया। पौष माह के कृष्ण पक्ष की दशमी को पापिष्ट लुम्भक ने वृक्षों के फल का सेवन किया और वस्त्रहीन होने के कारण पूरी रात जाड़े का कष्ट उठाया। उस समय ना तो उसे नींद आई और ना आराम मिल पाया। वह निष्मान सा होने लगा। अगले दिन सूर्योदय होने पर भी उस पापी को होश नहीं आया। इसी कारण सफला एकादशी के दिन लुम्भक बेहोश पड़ा रहा। दोपहर का समय होने पर उसे चेतना मिली। फिर इधर उधर अपनी दृष्टि डालकर वह आसन से उठ गया और लेंगड़े के प्रकार पैरों से बार बार लड़खड़ाता हुआ वन की ओर जाने लगा। वहां वह भूख से दुर्बल और पीड़ित होता जा रहा था। राजन, उस समय लुम्भक बहुत से प्रकार के फल लेकर जैसे ही विश्राम स्थान पर वापस लौटा, वैसे ही सूर्यदेव अस्त हो गए। तब उसने वृक्ष की जड़ में बहुत से फल चुने। इसके पश्चात निवेदन करते हुए कहा, इन फलों से लक्ष्मीपति भगवान विष्णु संतुष्ट हो। ऐसा कहकर लुम्भक रात भर नहीं सोया। इस प्रकार उसने अनायास ही इस व्रत का पालन किया। उस समय एक सहसा आकाशवाणी हुई कि राजकुमार, तुम सफला एकादशी के प्रसाद से राज्य और पुत्र प्राप्त कर पाओगे। बहुत अच्छा कहकर उसने उस वरदान को स्वीकार कर लिया। फिर उसका रूप दिव्य हो गया और तभी से उसकी उत्तम बुद्धि भगवान विष्णु के भजन में लग गई। दिव्य आभूषणों की शोभा से संपन्न होने के बाद उसने अकंटक राज्य प्राप्त कर लिया और 15 वर्षों तक उसका संचालन करता रहा। भगवान विष्णु की कृपा से उस समय लुम्भक ने मनोक नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके बड़े होने से पश्चात लुम्भक ने तुरंत राज्य की ममता छोड़कर उसे पुत्र को सौंप दिया। वह भगवान श्री कृष्ण के समीप चला गया और वहां जाकर मनुष्य कभी शोक में नहीं पड़ता है। राजन, इस विधि से जो भी मनुष्य सफला एकादशी का उत्तम व्रत करता है, उससे इस लोक में सुख भोग कर मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस संसार में वे मनुष्य धन्य होते हैं जो सफला एकादशी के व्रत में लगे रहते हैं। उनका जन्म सफल है। महाराज, इसकी महिमा को पढ़ने, सुनने और अनुसार आचरण करने से मनुष्य को राज सूर्य यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।